अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 22 जुलाई से लेके 26 जुलाई 2024 तक के लिए। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली डेली फोरकास्ट के अंदर और उससे पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर हमने गोल्ड के बारे में एनालिसिस करके एक चीज़ आइडेंटिफाई की थी कि जो हमारे गोल्ड की जो मार्केट है वो हमारा फ्राइडे वाले दिन जो है वो एक ड्रॉप दे सकती है। और इसके अंदर हमने ये बात पिछले 3 दिन से हम करते हुए आ रहे हैं कि गोल्ड की जो मार्केट है वो हमें इस तरह से जो है वो एक इंस्टेंट ड्रॉप दे सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, जिस तरह से हमने मार्केट के एनालिसिस किए थे, फोरकास्टिंग की थी, मार्केट ने कंप्लीट उसको जो है वो रिस्पेक्ट देते हुए ड्रॉप दी है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो फ्राइडे वाले दिन 19 जुलाई की जो मैंने यूट्यूब पे अपनी इसकी वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर क्लोजिंग है वो मार्केट अपनी इस यहाँ से जो है वो नीचे दे तकरीबन मार्केट जो है वो 20 तक जो है वो ड्रॉप देते देते आ सकती है 20 से 30। इसके अंदर मैंने एक चीज़ क्लियर कट मेंशन की थी कि आपकी जो प्राइजेस हैं वो 20 तक जो है वो ड्रॉप देते हुए आ सकती हैं। ठीक है, 20 ये इसका एरिया बन रहा था, यहाँ तक ये आई भी है 20 तक। उसके बाद इसने थोड़ा सा मूव देके वापस से ड्रॉप करते हुए 2395 तक जो है वो हमारी प्राइजेस ड्रॉप करके गई हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अब आने वाले दिनों के अंदर मार्केट जो है वो अपकमिंग वीक के अंदर किस किस एरिया से हमें किस किस तरह का जो है वो रिस्पांस दे सकती है। और फर्दर मैं आप लोगों के साथ एक ये चीज़ भी शेयर करता चलूँ कि हमारी जो 3 मंथ्स का जो बैच है, जिसकी फ़ी जो है वो $100 है। मैं ये चीज़ मेंशन करनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि मुझे काफ़ी जो है वो मैसेजेस आ रहे थे जिनको लग रहा था कि जो बैच हो रहा है 3 माह का वो फ्री हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 मंथ्स की जो ये कंप्लीट बेसिक टू एडवांस आपका बैच होगा, इसके अंदर जो है आपका इसकी जो फ़ी होगी वो $100 होगी। और ये एस एम सी स्मार्ट मनी कंसेप्ट, मार्केट स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ आपका जो है वो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, इन तीनों चीज़ों को जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मेरी पर्सनली खुद की जो है वो स्ट्रेटजी यही है। ये चीज़ें जो है आप उसमें सीख सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि टिकटॉक की बायो में मेरा नंबर मेंशन्ड है और यूट्यूब की जो है वो डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब की भी बायो में मेरा जो नंबर है वो मेंशन्ड है। अब आज की वीडियो में जिस तरह से हमने पिछले अपने वीक से डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं गोल्ड के ऊपर, कि जो गोल्ड का हमें जो मोमेंटम नज़र आ रहा है वो बेरिश था। यहाँ से जो है वो इसने हमें अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स हमें यहाँ से इसने सेलिंग का एविडेंस दिया है। और उसके बाद हमारी जो मार्केट है वो ड्रॉप करते करते 2395 तक जो है वो ड्रॉप हमें यहाँ से मिला है। अब फर्दर अपकमिंग वीक के लिए सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स ही कंफर्म करना चाहता हूँ आप सबको। आप अगर तो ये वाला एक वॉल्यूम देखें और ये एक कैंडल देखें, तो इसके अंदर जो है वो बाइंग नज़र आ रही है। इसके लिए मार्केट मंडे वाला दिन ओपनिंग के बाद यहाँ से जो मार्केट है वो उठते हुए हमारे इन इन एरियाज़ तक जो है वो आ सकती है। यहाँ से हम फर्दर एरियाज़ निकालेंगे, एक मार्केट जो है वो रिट्रेस भी अपना करेगी और उसके बाद जो है वो फर्दर जो है वो बाय साइड की तरफ सेल साइड की तरफ मार्केट ड्रॉप देते हुए हमें नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एरिया मैंशनड है। ये जो एरिया है, ये एरिया हमारे पास निकल कर आ रहा है 2391 से लेकर 2395 का एरिया। ठीक है, जब तक इस एरिया के नीचे आपको M15 की कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती, तब तक ये जो आपका एरिया है इतना, ये आपका बाइंग के लिए जो है वो बहुत अच्छा प्ले कर सकता है। और यहाँ से हम एक अच्छा रिवॉर्ड 100 पिप्स से लेके 100 to 200 पिप्स हम यहाँ से जो है वो रिवॉर्ड ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बाइंग के लिए एक ये नीचे बॉटम पे एरिया भी पड़ा हुआ है और ये भी आपका जो है वो बहुत ही एक बेहतरीन एरिया पड़ा हुआ है। यहाँ से भी आप जो है वो इसको बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं। ये जो आपका एरिया है वो है 2378 से लेकर 2382 का एरिया। फर्दर नीचे डाउन साइड पे भी ये एरियाज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जहाँ तक मैं इसको देख रहा हूँ गोल्ड को फिल वक्त अभी के टाइम के ऊपर, तो प्राइजेस जो हैं वो हमें एक बाय साइड की तरफ रिट्रेस करते हुए फिर उसके बाद जो है वो ड्रॉप करते हुए वापस से मार्केट जो है वो सेल साइड की तरफ शिफ्ट कर सकती है। स्ट्रक्चर जो है इसने वो अपना एक H4 के ऊपर भी दूसरे टाइम फ्रेम्स में भी अपना एक चेंज ऑफ करेक्टर जो है वो दे चुकी है। और फ्राइडे वाले दिन जिस तरह का हमारा एनालिसिस था, पिछले 3 दिन से हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, मार्केट ने हमें वैसा ही एग्जैक्ट मूव दिया है। कम से कम जो है वो 800 पिप्स का ये मूव है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी तरफ और एरियाज़ की तरफ देखने से पहले हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फॉरेक्स फैक्ट्री पे चल के अपने आने वाले वीक के ऊपर देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है वो हमें न्यूज़ मिल रही हैं। मंडे वाले दिन हमारे पास कोई भी न्यूज़ अवेलेबल नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास कोई न्यूज़ अवेलेबल नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास फ्लैश PMI की जो है वो डेटाज़ आ रहे हैं।
ठीक है। वेनसडे वाले दिन हमारे पास ये जो है वो डाटा वो अच्छा एक आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास थर्सडे वाले दिन हमारे पास जीडीपी का डाटा आ रहा है, जिसके साथ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहा है। इसका मतलब वेनसडे और थर्सडे को हम न्यूज़ की वॉलेटिलिटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास कोई इतना खास जो है वो डाटा मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो दो हमारे मेन दिन होंगे, वेनसडे का और थर्सडे का। इन दोनों डेज़ के ऊपर हम मार्केट को ट्रेड कर सकेंगे ज़्यादा लंबे मूव्स के लिए। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो गोल्ड को फिल वक्त किसी भी न्यूज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी कि वो न्यूज़ के ऊपर जो है वो हमें बड़े मूव्स दे। ये वैसे फ्राइडे वाले दिन भी कोई हमारे पास डाटा नहीं था और ये जो है वो उस तरह से ड्रॉप करके गया है। और ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस की हुई थी और पहले ही एक्सप्लेन की हुई थी कि इसकी रीज़न क्या बन सकती है। फर्दर इसकी बाइंग के लिए नीचे ये वाला भी जो है वो एक एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसको एक ये इसकी विक मार्क करके रखेंगे। ये क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैं वॉल्यूम्स इसको मार्किंग कर रहा हूँ इस एरिया की। तो ये जो आपका एरिया है वो है 2348 से लेके 2354 का एरिया। ठीक है। फर्दर अब ये तो हमारे हो गए बाय साइड के एरियाज़। अब इसके अंदर अगर हम सेलिंग के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से और यहाँ से एक दफ़ा देखते हैं। यहाँ से जो हमारे पास रिट्रेसमेंट का एरिया निकल कर आ रहा है, जिसके साथ हमारे पास ये वाला एक जो है एरिया अलाइन कर रहा है 79% के साथ। और 61.8% पे भी हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन जो है वो एरिया अवेलेबल है। ये दो आपके जो है ना कह सकते हैं कि हमारी सेलिंग की कंटिन्यूएशन के एरियाज़ हैं। अगर तो मार्केट यहाँ से उठ के इन एरियाज़ पर आती है तो यहाँ से जो ड्रॉप देगी उसमें ये जो लोज़ हैं वो भी आपकी मार्केट इनको ब्रेक कर जाएगी फिर। तो ये जो आपके दो एरियाज़ हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन जिसको हम कह सकते हैं वो आपके एरियाज़ हैं। उसके अलावा फर्दर हमें यहाँ से भी जो है वो एक सेल साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। इन एरियाज़ की बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट जो हमारे पास एरिया है वो है 24 से लेके 29 का एरिया। उसके बाद अच्छा ये वाला एरिया भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर एक एल्गोरिदम का जो है वो नंबरिंग कुछ आ रही है। उसके बाद जो हमारे पास एरिया है वो 2441 से लेके 2445 का तकरीबन एरिया। और उसके बाद जो हमारे पास एरिया अवेलेबल है वो है 2452 से लेके 2457 का एरिया। बड़े बड़े एरियाज़ हैं, लेकिन क्योंकि ये H1 के एरियाज़ हैं तो हम इनको उनकी हिसाब से ही मार्केट को ट्रीट करेंगे। इसके अंदर 50% के साथ भी एरिया लाइन हो रहा है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ निकल रहे हैं। लेकिन मेन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो है इन्हीं तीन एरियाज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड करना पसंद करूंगा। और यहाँ से ये एक हमारे पास एक छोटा सा ये भी एक सप्लाई का एरिया पड़ा हुआ है। मार्केट हमें यहाँ से भी जो है वो कुछ ना कुछ जो है छोटे मोटे 20-30 पिप जो है वो मार्केट यहाँ से हमें दे सकती है। ये जो आपका एरिया है वो है 2410 से लेके 2414 का। बाकी मंडे वाले दिन और अपकमिंग वीक के अंदर मैं फिल वक्त अब गोल्ड को जो है वो बेरिश देख रहा हूँ। इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वीकली चीज़ को देखते हुए अगर मैं वीकली पे इसकी डिस्कशन करूं तो मार्केट को अगर हम देखें इधर इधर से जो है हम पहले भी इसकी सेलिंग करना चाह रहे थे। और उसके बाद मार्केट की अगर वीकली की क्लोजिंग को देखें तो स्टिल जिस तरह हमने अपने पिछले फोरकास्ट में डिस्कस किया था, कैंडल ने जो है वो नीचे क्लोजिंग दी है और ये जो कैंडल बनी है ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग की इंडिकेशन हमें दे रही है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो वॉल्यूम हमें मिल रहा है वो भी हमें एक अपथ्रस्ट कैंडल के साथ सेलिंग की ही इंडिकेशन दे रही है। बाकी हम वेट करेंगे कि हमारे जो प्राइसेस है वो इन नीचे लोज को ब्रेक करते हुए आए, इसको ब्रेक करे, फर्दर जो है वो डाउन साइड की तरफ जाए। ये एक लॉन्गर टर्म जो है वो इसके एनालिसिस है। लेकिन क्योंकि हम इसको फॉर इंट्राडे या फिर अगर लॉन्ग ट्रेड्स करनी भी है तो आप इन दो एरिया से जो है ना इन दो एरिया से इसको लॉन्ग के लिए ट्रेड पकड़ के रख सकते हैं, या फिर यहाँ से भी पकड़ के रख सकते हैं। यहाँ से तो पॉसिबल नहीं होगा कि मार्केट इस जगह पे प्रॉपर दोबारा से एक टैप देने आ जाए। जो आपका एरिया है 2467 का एरिया, ये भी आपका बहुत बेहतरीन एरिया है। यहाँ से भी जो है आप अगेन मार्केट को जो है सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। फर्दर ये जो आपका एरिया था वो 10 से लेके 13 का है। ठीक है। ये वाला आपका 24 से लेके 29 का है, 24 से लेके ओके। ये जो है 41 से लेके 45 का था और ये जो है 52 से लेके 57 का आपका एरिया था। और बाकी बाइंग के लिए हमारे पास ये तीन एरियाज़ अवेलेबल हैं जहाँ से हम इसकी बाइंग को देख सकते हैं। मार्केट मंडे वाले दिन ओपनिंग के बाद इस तरह से अपना एक मूव बना सकती है कि यहाँ से आए रिट्रेस करके इस एरिया तक आए, या तो यहाँ से ड्रॉप दे जाए या तो उसके बाद इस एरिया से, या फर्दर जो है वो इस एरिया से। मैं पर्सनली इसको जो है वो फर्दर जो है वो मार्केट को सेल जाता हुआ देखना चाह रहा हूँ। कम से कम जो है वो इन इन लॉस तक जो है मार्केट को आना चाहिए। यहाँ तक का एक टारगेट था हमारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एक ही दिन में जो है वो दे दिया है। बाकी इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है डेली फोकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और साथ में एक से दो बातें मैं और आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। इंशाल्लाह आने वाले एक से दो दिन के अंदर अंदर जो है मैं
कह लें कि हमारे पास जो वीडियोस हैं मैं यूट्यूब के ऊपर एसएमसी के अकॉर्डिंग और कुछ चार्ट पैटर्न्स कैंडल स्टिक्स यानी कि बेसिक्स जो हैं फॉरेक्स के, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करने लगा हूँ। तो अगर तो आप उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा बैच है वो मंडे वाले दिन से स्टार्ट हो रहा है। अभी आज सैटरडे है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल का सिर्फ टाइम है इनरोलमेंट करवाने के लिए, उसके बाद जो है मंडे वाले दिन से हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और बाकी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होती है डेली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।